ऊपर ये मनीराम की जो 5 फौजें हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, इस जीव के पीछे लगी हुई है। इस जीव को सत्य रास्ते नहीं जाने देती, क्योंकि ये काल का ये एजेंट, ये मनीराम है। ये जीवात्मा ये 84 लाख योनियां भोग के आई हैं। ये मनुष्य जन्म उसको मिला है। वो संत याद दिला रहे, क्योंकि संतों को दया आती है। क्यों आती है कि 43,20,000 वर्ष के बाद में नरदे मिली उसको। इस नरदे के अंदर है, क्योंकि सदगुरु उसको जगाते, उसको किसके द्वारा? सत्संगत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा। कि अनेक जन्मों में सोई थी, अब तो तू उठ जा। तो संत क्या करते हैं? ज्ञान के द्वारा भरतखंड दिया तेरे को। इस भरतखंड के अंदर ही ऐसी केवली सत्संगत मिलती है, और ऐसे केवली भगवंत कभी कभी जग के अंदर प्रकट होते हैं जीवों को तारने के लिए। क्योंकि जीवात्मा 84 लाख योनियों में कितनी परमात्मा को पुकार करे कि हे परमात्मा मेरे को मानव शरीर दो। मानव शरीर के लिए वो कितनी परमात्मा को विनती करी, जब ससुर भगवान ने ऐसे संतों को, ऐसे सदगुरु जी महाराज को वो सदगुरु पदवी दे के मृत्यु लोक में भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। के जीवात्मा जब जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, किसको? ससुरु भगवान को, परमात्मा को। जब ऐसे संतों को सदगुरु पदवी देके, नैन स्वरूपी खांडा देके मृत्यु लोक में भेजते हो, और उनके ज्ञान के द्वारा, उनकी विधि के द्वारा एक जीव को सत्य रास्ता बताते हैं। और सत्य रास्ता वो है कि जीव तू कहां से आया है और कहां तेरे को जाना है। जब इसका उसको ख्याल नहीं है, जब तक उसको समझ में नहीं आता मैं कहां से आया। जीवात्मा को क्या विनती करके भेजे कि हे जीवात्मा तेरे मृत्यु लोक में गर्भवास में भेज रहा तो हूं, मृत्यु लोक में तेरे को तेरा सगा कोई नहीं है। शरीर के सब सगे मिल जाएंगे, माता पिता कुटुंब कबीला जो जो योनि में जाओगे तब मिल जाएंगे, परंतु महाराज फरमाए आत्मा का सगा तेरा कोई नहीं है। वो जीवात्मा उंदे झूलती है, वो झटरा अग्नि के अंदर पकती है, पैर पसार नहीं सकती है, वो मन मूत्र खाती है। वो दुख कितना है। जब 9 महीने तक इस परमात्मा को अरदास करता है जीवात्मा, कौन याद दिलाते हैं? संत याद दिला कि तूने परमात्मा को क्या क्या कौल वचन किया। इसके लिए तेरे को बड़े देशावर परमात्मा ये मानव शरीर देके जो गर्भवास में कॉल किया था, अब वो निभा ले, तेरा समय आ गया और तू ये परमात्मा का भजन कर ले, सिमरन कर दे। ये अवसर तेरे को वापस मिलने वाला नहीं है। आज संत उसको सिखा रहे हैं। ताई गवारे राम राम बोलियो, ताई गवार का राजा राम ताणे दरबार नहीं रे ऐसो मौत नहीं रे ऐसो जन्म बारम बार नहीं रे ऐसो जन्म बारम बार किणिया मानुष जन्म
परमात्मा ने मेरे को बड़े देशावर भरतखंड में क्यों भेजा? तो कितना भाग्यशाली है ये बड़े देशावर के लिए। आज सब देवता विनती करके हे प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के मां बहुत तरस रहे, उनको नहीं मिल रहा और अपने को मिला है। किसके लिए मिला है? वो अपने को परमात्मा की भक्ति के लिए परमात्मा ने बड़े देशावर भेजा। तो इसलिए महाराज लिख रहे कि भरत खंड में नर दे पाई, बड़े देशावर आया, मिलिया सौदागर, बिरज करो मन भाया। अब महाराज बना के भरतखंड में मनुष्य जन्म मिलना यानी परमात्मा अपने को बड़े देशावर भिजाया और वहां ऐसे कोई सदगुरु जी महाराज का ज्ञान के ज्ञान से अपने को ऐसी विधि बता रहे कि जीवात्मा कई जन्मों में कितने कर्म किए, अगले दिनों में तो ही है, वो तो थोपड़ी लगी हुई है, ये जन्म में कितने कर्म करे। तो संत अपने को विधि बताते हैं कि जीवात्मा अब तू कर्म तो किया, अब धोने का रास्ता तेरे को बताता हूं, विधि बताता हूं। उस विधि से तू राम नाम का सांस और उन सांस में सिमरण कर, और वो ऐसा सिमरण है जो एक सांस में 70 करोड़ नाम आते हैं, वो सिमरण कर। तो एक सांस में 70 करोड़ कैसे आते हैं? तो महाराज फरमा रहे कि सांस के अंदर 20 नाम ऊपर के और उन सांस में 20 नाम नीचे के। तो महाराज ने, संतों ने जो ऊं सांस में जो सदगुरु विधि से ऊं सांस से जो राम राम का जो सिमरण होता है, जो 20 नाम आते हैं, उस 20 नाम इंटू अपने शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमावली है अपने अंदर, उस रोमावली को अपन इंटू करेंगे तो अपन 70 करोड़ नाम होते हैं। तो कहने का रोम रोम के अंदर उस राम राम की अपने आवाज आती है, जैसे हनुमान जी को आई थी। तो ऐसी सदगुरु अपने को विधि बता, विधि से अपन सिमरन करेंगे। जब एक श्वास में जब 70 करोड़ नाम बनेंगे, उस विधि से अपने कई जन्मों के कर्म है जो अगले भी हैं और ये जन्म में भी करे, वो भी परमात्मा विधि के द्वारा, भजन के द्वारा, सिमरन के द्वारा इस जीव को कटा के और 12 कवल छेदन करा के जीव को जीते जी उस परम पद की प्राप्ति करा देते। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि सदगुरु जी महाराज का ज्ञान, ऐसे सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार के अंदर 1008 सदगुरु बहुत है, पर जो सिरनार परमात्मा से ससुर भगवान से जीवों को उतारने का जिन औदा लेके आए हैं, वो सदगुरु धारण करने से अपने अंदर वो नैन सर निजनाम, वो कुदरत कला, वो अपने को ब्रह्म विराट से आके कंट्रोल प्रकट करा देते हैं। तो अब समझ लेना वो सदगुरु पर। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि देशावर सब संत आया, अमानव दे पाए, सतगरु हाट राम धन बिरजा, देखो सफल कमाई। अब महाराज फरमा रहे हैं मनुष्य जन्म पाकर भरतखंड मिल गया और वहां पे ऐसे सशब्द नैन सर निजनाम, ये कुदरत कला जगाने वाली भक्ति मिल गई, सत्संगत मिल गई, ऐसे कोई सदाधारी महापुरुष मिल गए। महाराज फरमा रहे इस जीव का कारज हो सकता, यानी कारज का मतलब वो सशब्द प्रकट करा के 12 कवल छिदन करा के जीते जी खंड पिंड भ्रमण के परे वो छोटे देश में जीते जिस आत्मा को काल से कर्मों से रहित करके उस देश में पहुंचा। इसलिए महाराज में राम राम तो सब दुनिया करती है, पर राम राम करने से एक श्वास के अंदर राम 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 राम, एक भेद की वाणी से राम 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 करते हैं, उससे संसार में उसका फल मिल जाएगा। पर मोक्ष की प्राप्ति तो राम नाम भेद से भजन करना पड़े। इसके लिए संतों ने कहा कि राम भजो तो मोक्ष मिलेगा, सत शब्द बिना नहीं। अब ये सशब्द नैन सर निजनाम एक कुदरत कला जगाने वाले संत मौजूद हैं। आज ये जीव का कारज हो जाता है, इस आत्मा का वो पति वो सशब्द प्रकट करा के वो 12 कवल छेदन करा के इस आत्मा को वो चौथे पद के अंदर जीते जी पहुंचा देते। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को 21,700 श्वास परमात्मा अपने को देते हैं और उसके अंदर
24 घंटे में उस परमात्मा को हिसाब दे देना कि तूने कहां लगाई, तेरी में, मेरी में, झूठ में, बेईमानी में, के सिमरन में या सत्संगत में। जो सत्संगत के अंदर लगाई और जिन्होंने भजन किया, 1 घंटा किया, आधा घंटा किया, 2 घंटे किए, वो तो परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख, बाकी सब दूर के। सासा राम भजन के लेके दिए और महाराज फरमा रहे हैं कि एक दिवस में अंदर जितना भी अपना देवाला है, जो भी अपने जितने कर्म हैं कई जन्मों के, वो सांस और सांस में भजन करके अपने दिवस मेरे ऐसो देवालो जैसे जन्म अकेले। अब महाराज बना कि 1700 साल राम भजन में जाते हैं, उसकी कोई गिनती का कोई वार पार नहीं, और सांस और सांस में भजन अगर वो पिस्तवापन करेंगे तो परमात्मा को कभी नहीं सकते। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सांस इनमें का भलाई के लिए अपने को परमात्मा ने कर्जा दिया है। अब भजन करेंगे, सिमरन करेंगे तो कर्जा चुका सकते हैं, और भजन नहीं किया और उनका कर्जा है वो नहीं चुका, जमारा खत्म कर दिया। और ये जमारे को ऐसे ही खत्म कर दिया कि 5-25 झगड़ा में, और अरे मानव धन मिलने वाला है नहीं, इसलिए सब संत भी साक्षी दे, वाणी साक्षी दे रहे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ गणो मारे लिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ गणो मारे लिए वेद भरे। तो समझ लेना सतगुरु शरण आया डूबा सुना में, क्योंकि सतगुरु शरण आ गया वो जीव कभी 84 में नरकों में नहीं जाया, क्योंकि सतगुरु की शरण में आया। और शरण में आया तो वो क्या करते हैं कि अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय, कोई शरणे आवे रे, अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय, कोई शरणे आवे रे। के सतगुरु शरण पापी दुष्टि कर्मी कैसा भी आ गया, मेरी महाराज बोले के डूबा सुना नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा ने अपने जितने श्वास दिए, 21,700 श्वास एक दिन में दिए, वो परमात्मा के भजन के अंदर लगा दिए। और इसके ऊपर जो राम राम अपन कर रहे हैं, एक श्वास में 70 करोड़ जो नाम आया, पढ़ियो देवालो कहाँ जाए दाखो, जो बेड़ जठ जो बाणियो। अब महाराज फरमा रहे कि जब अपने को अच्छे बुरे का, यानी जो व्यापार करते हैं उसको अच्छे बुरे का जब उसकी समझ नहीं है, तो महाराज फरमा रहे उसमें लाभ हानि का घाटा हो सकता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को ये सांसा पूंजी परमात्मा ने किसके लिए दी, क्यों दिए, उसका विचार संत याद दिला कि अपने को ये सांसा पूंजी परमात्मा अपने को दिए, ये परमात्मा का सिमरन करने के लिए, भजन करने के लिए। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को जब अपन व्यापार का अपने को ध्यान नहीं है, सांसा पूंजी कहां लगा रहे, एक दिन जो अपन गिनती के मिले हैं वो भी जब खत्म हो जाएंगे। रोज 21,700 सांस दे रहे परमात्मा, सुबह उठते ही एक दिन धीरे धीरे ये जब सांसा पूंजी खत्म हो जाए, जब कहां जाओगे, चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे, नर विलंबन करना। हे नर विलंब मत करना, एक दिन जाना है कहां शमशान।
वहां कोई रोकने वाला नहीं है। अपनी सांसा पूंजी ऐसी चली जाएगी। एक दिन इतना पछतावा आएगा, इतना पछतावा आएगा कि वापस ये मनुष्य शरीर के लिए पसीना करोगे तो भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा 43,20,000 बरस बाद मिलेगा, पर ऐसे सदगुरु नहीं मिले तो क्या करो। गुरु मिल जाएंगे, मानव शरीर मिल जाएगा। क्या है, किसके लिए दिए कि बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों काज। बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों काज। जन सुखिया जीवनी मारा सतगुरु जी लेगा। इन जीवनी मारा सतगुरु जी ने लाजे। चालो नीले हंसा अपना राम जना रे दे। इसलिए महाराज सुखराम जी महाराज ने दिन हो दास रूपी संताने दिन हो। तो इसीलिए महाराज फरमा के बार बार नंदे नेरे करनो अपरोकार जड़ सुखियाण जी की महाराज सदगुरु ने कह दया किसको आ रही है? संतों को। 84 लाख योनियां भोग है, 43,20,000 बरस बाद उसको नर्दे मिली है। कितनी महंगी मिली है, उसको संतों को दया। जब संत कहते हे जीवात्मा, ये मनुष्य जन्म वापस मिलने वाला नहीं है, नहीं तो महाराज इस पद में फरमा बिना तेरी छोबर सब भूल में जासी रे बांधा। अंत काल अब आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुन सकता नहीं है, मुंह से राम राम का सिमरन नहीं होता जब तू परमात्मा को याद करे। अब तो चिड़िया से क्या होता, जब संतों ने कहा भजन कर लो रे काला केसों में, जब तक काले बाल है, जब तक जीते जी ठायो कर दो, ठायो देश लो। अगर नहीं करे तो अंत समय में महाराज फरमा रहे हैं कि पिस्ता ना पड़ेगा भजन बिना, तेरी जितनी ऊंचाई तेरे किया कर चलेगा रे साथ। धक्का बहुत विद खाए राम राम, धक्का बहुत रे प्राणिया रे समझर सेवरो राम। हे प्राणी, हे जीवात्मा, उस परमात्मा का सिमरन कर ले, अन समय में किए हुए कर्म तेरे साथ गुण आवे। अब महाराज फरमा रहे हैं, जब अंत समय नजदीक आता है, पूरे परिवार वाले बैठे, कुटुंब कबीला सब बैठा है, और वो जमदूत आते सीधा गला पकड़ा, पूछ रहा दरवाजे बंद कर दिया। परिवार बोले अरे राम राम कर, राम राम कहां से करे? अरे 9 द्वार पे तो वो जमराज का पौरा है, तेरे को राम राम भी करना है। और वो जमदूत आते ही प्राण त्यागना पड़ता है। परिवार वाले बैठे, कुटुंब कबीला सब चलता है, इसके लिए कोई साथ आने वाला जीव अकेला जाएगा। इसलिए संतों ने भी कहा कि नहीं कुटुंब संग विहो मरिए, नहीं कुटुंब संग विहो मरिए, नहीं कुटुंब संग जाए लिए, नहीं कुटुंब संग जा अटे मिलिया जाने रे जो रे
संभालो राम लिए, समझ संभालो राम। विश्वास नहीं है इस मंदड़े को पूछ लो। अरे कोई चलने वाला नहीं है, तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं जमराज बड़ा बलवान है, उड़ाता है और इसको लेके जाता है, गले में फांसी डाल के गुजरों की मार लेके जाता है। अरे पीछे कौन रो रहा है और इस जीव को मार रहा है, क्या छोड़ के आया तू? और इस जीव की क्या हाल, इसका सगा कोई नहीं, जीव अकेला। इसीलिए महाराज पर हे बंदा, हे या नहीं या को तेरा निस्वासर सिर कर्म की वेरे जब तक दे फेरा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जो जो तूने कर्म किए हैं वो जमराज, जब तेरे को धर्मराज जी के वो पहले तेरा वो मेरे को बता, इसके बाद तेरे किए कर्म तेरे को भोगना पड़ेगा। जब ये जीव के हे अज्ञानी मनुष्य सोच ले, समझ ले और छेत जा। काल यारे एम खड़ो है, जो संग छाया जो काल खड़ा है, इसलिए मैं यहाँ तेरा कोई नहीं है। और तू रात दिन कुटुंब में कबीले में रात दिन रहेगा। अरे तेरे लिए तूने क्या किया, तूने कुटुंब के लिए सबके तेरे लिए क्यों किया, वो तेरे को जब अंत समय में तेरे को जब पछतावा होगा कि मैंने सारी उम्र कुछ नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, अब पछताने से क्या, चिड़िया खेत छू। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि तीन लोक में जीवरल भले भक्ता जुग भीता कै सुख राम सुनो नर नारी भगत करे सो जीता। अब महाराज हे जीवात्मा, ये तीन लोक के अंदर तू गाड़ी के बल की तरह घूम रहा है। आज तेरे को मनुष्य जन्म का अवसर मिला है, उसमें इस परमात्मा की भक्ति कर ले, और नहीं करेगा तो जन्म मरण का दुख तेरे साथ लगा है और 43,20,000 अवसर तेरे को वापस मिलने वाला नहीं है। ये मिला है, कोई बड़ भागी है जो ये केवली सत्संग के अंदर बैठे हैं। ऐसे कोई नहीं आया, कोई अगले जन्म के ऐसे कोई संतों की ऐसे कोई सेवा हो गई, सुकृत हो गया, इसके लिए सत्संग में आके बैठे। बाकी सत्संगत में आना, जब हम घर से रवाना होते हैं ना, कहां जा रहे कि सत्संगत के अंदर जा रहे, तो परमात्मा तुम्हारे घर से कितने कर्म काटते मानो। विश्वास में भजन करके देख लो, क्या कि साधु दर्शन जाता जितने धरिए पैर, संतों के दर्शन करने को केवल इस सत्संगत के अंदर जाते हैं, तब अपन बड़ भागी है, वो कर्मों से जीत के जाना। राम जी महाराज ने दिन हो शास्त्रोपी संताने दिन हो। तो इसीलिए अपन बड़ भागी हैं, क्योंकि सत्संग में बैठे हैं, वो तो भाग्यशाली है। और बड़ भागी वो है जो सतगुरु विधि से भजन करते हैं, और जिन्होंने ये नैन सर निज नाम कुदरत कला जागृत कर दिया और भजन कर रहा है, वो बड़ भागी। क्योंकि ये सत्संगत ठौर ठौर मिलती नहीं, और ऐसे केवली संत, ऐसे सदा स्वरूपी संत कभी कभी जग के अंदर प्रकट होते हैं। आज भाग्यशाली है कि आज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणमेर वाणी का ज्ञान मौजूद है, सता मौजूद है, और उन सता से हमारे ग्रस्ती संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जैतनों की कृपा से आज वो सशब्द नैन सर निजनाम ये कुदरत कला आज जगाई जाती है इस सत। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि गिणिया सांस गटे दिन भीता विसासो की भारे सितंतर लाख, तो भजन बिना भिकियारी। अब महाराज फरमा रहे कि परमात्मा ने अपने को
ये मानव शरीर के अंदर 100 दिन के सांसा पूंजी अपने को अंदर दे दिए। और महाराज ने यहाँ लिखा 120 बरस की उम्र में अपने को शीतल खत्म की। तो इसलिए महाराज कि अपने को नहीं तो अंत समय में अपने को पिछताना पड़ेगा। ये गिनती की सांसा पूंजी मिली है और महाराज फरमा रहे इस पूंजी मिलने से अपन भजन नहीं किया तो अंत समय महाराज फरमा रहे हैं भिखारी के समान। क्या कि परमात्मा ने राम रतन धन दिया अपने को परमात्मा की भजन करने के लिए होगा। परमात्मा का सिमरन नहीं किया ये सांसा पूंजी सब धूल के अंदर चली गई। अब पिछताने से क्या होगा? इसलिए महाराज फरमा रहे परमात्मा मूल के अंदर तो वापस मानव शरीर नहीं मिलेगा और ब्यास के अंदर तेरे को 84 लाख योनियों में नरकों में तेरे को जाना पड़ेगा। सोच और अंत समय में तेरे को जब हिसाब होगा तेरे को इतने पैसे दिए थे तूने उड़ा दिए, खा लिए, खाए पिए मौज में उड़ा दिए। अंत समय में तेरे को इतना पछतावा होगा वापस मानव शरीर नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि दो है 84 कहना सरल है, भोगना बड़ा मुश्किल है। बारिश के टाइम में देखो खेतों के अंदर सोलापुर गया, सोलापुर में एक खेत में सत्संगत की और वहां पे बारिश का टाइम था और सत्संग समाप्त हुई। वहां पे पशु सब बंधे हुए थे, गाय भैंस सब ऊपर से पानी गिर रहा था और नीचे आता मनुष्य शरीर मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, सदगुरु नहीं मिले तो क्या करोगे? जाओ 84 लाख योनियों। तो इसीलिए कि नरक और 84 का दुख जन्म। अब महाराज 4 युग में 43,20,000 बरस होते हैं। इतना दुख तेरे को सहन करना पड़ेगा, इतना दुख सहन करना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। नो बिना जीव सोनो फिर 84। अब महाराज फरमा रहे हैं कि 4 युगों में एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। 4 चौकड़ी के बाद में एक बार मानव शरीर मिलता है और मनुष्य जन्म के अंदर सस्वरूप की भक्ति मिल जाए, केवली भक्ति मिल जाए, लेना कटने का समय आ गया। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संताने दिन हो। अब महाराज क्या फरमा रहे हैं कि इस आत्मा के अंदर प्रकट कर दिया शब्द है। ये आत्मा स्त्रीलिंग है, यानी स्त्री है, मर्द की रहने दो, औरत के दोनों स्त्री है, पुरुष एक परमात्मा पुरुष है, वो परमात्मा का नाम वो सशब्द है। और महाराज फरा सदगुरु से भजन करने से वो सशब्द जब जागृत हो जाता है, गुरु की कृपा दिल में होती है तो सशब्द आके प्रकट होता है, उस आत्मा को लेके जाता है। और इसके लिए सब संतों ने भी कहा कि सुरता हो जाए सबदिया वाली लार दिखाऊं धन राम नगरी के सुरता। वो जीते जी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति यानी पट्टा मिल सकता है। इसलिए महाराज फरमा रहे कि ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माए बौरन भव जल आवे रे हंसा जीवन मुगत होई जाई। अब महाराज फरमा रहे कि सदगुरु ऐसा पट्टा लिख देते हैं क्या कि सदगुरु की शरण पापी दुष्टि कर्मी कैसा भी आओ पहले उसको तार, क्या कि वो पाप कर्म करके धार गया, सब आपा छोड़ दिया और सदगुरु की शरण, सदगुरु पहले मैं। इसीलिए महाराज फरमा के सदगुरु ऐसा पट्टा लिख देते हैं तो ब्रह्म वैराग से वो सशब्द आके प्रकट करा देते हैं। इस आत्मा का पति वो सशब्द को प्रकट करा देते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं सदगुरु जी भजन करने से हंस वापस जन्म मरण के अंदर नहीं आता है, यानी का शब्द साथ में फिर एक एक कवल छेदन करता हुआ उस आत्मा को बाहर लेके जाता है। इसलिए उस आत्मा को कोई भौर नहीं है, डर नहीं है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं
कि वो सशब्द प्रकट होते ही सदगुरु जी महाराज ने ऐसा पट्टा उसको बख्श दिया। तब 3 लोग 14 भर में थे। जब ऐसे सदगुरु मिले वो सशब्द नयन सर कुदरत कला प्रकट करा देते हैं, तो उसको कोई डर नहीं। इसके लिए संतों ने भी कहा, जीवत डारक सा करे मरे लिए, जीवत डारक सा करे मरे लिए, मुआ ले जावे धाम लिए, मुआ ले जावे धाम। कि जीते जिस आत्मा की रक्षा करे, और मरने के बाद कहां लेके जाता है? उस टाइम में भी नहीं छोड़ते जीव को। सदगुरु साथ में रहते, कहां लेके जा रहे हैं? उस टाइम में राम जी के फरिश्ते छत्ता चालो, समय हो गया, संत लेने को आएंगे, फरिश्ते लेने को आएंगे कि संतो चालो समय हो गया। कहां? केसर वर्णा मार्ग गारे आवे अमर विमान, केसर वर्णा मार्ग गारे आवे अमर विमान, सामा संत पदा दिन दिन करता बाणे, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। वो मार्ग कैसा है? अरे धूरा उड़े पारने का होता, लेकिन उनका हाथ पकड़ लिया वो तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आज अपने के शिवरो बेग विलंब नहीं कीजे, सदगुरु आज्ञा कीने, सांसों सांस रटो अरे रसना, राम भजन को दे। अपना समय है, सासा पूंजी है, आया नहीं आया क्या भरोसा। भजन करके जीते जी डंका बजा दो उस देश में। जहाँ कबीर साहब पहुंचे वहां कहते, क्या सतगुरु जी थोड़ा दे हमारे लिए, दे क्या सतगुरु जी द्वारा दे, सूरज होगी हमारे लिए, शेष किरणारो सूरज होगी हमारे लिए, मिट गया घोर अंधार के लिए, मिट गया घोर अंधार। के जीते जी डंको बजा दो। कबीर साहब बेटे पहुंचिया अंडाबादी कियो है, हे हंसा वो सशब्द का साथ कर लो, वो नैनसर कुदरत कला को जगाए, वो संतों की शरण ले लो। इसलिए कबीर साहब ने एक लाइन में कहा, हंसा शब्द साधना की जय रे हंसा, शब्द साधना की जय। जिण रे शब्द सो नैनसर प्रगटे, जिण रे शब्द सो नैनसर प्रगटे, होई शब्द रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। सब संतों ने यही कहा कि नैनसर वो सशब्द वो प्रकट करा दे, वो सदगुरु पक्के हैं। उनकी शरण में जाओगे तो अमर पट्टा लिख देंगे। राम राम बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवाधारण जाल ने दिन हो मोक्ष के मालकों ने दिन हो